दोस्तों नमस्कार भाई। बच्चा देने के बाद अगर बच्चेदानी की सफाई प्रॉपर ना होती है ना, वहां पर फिर वो पीक में भी नहीं आती, दूध पूरा नहीं देती। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सफाई हो। लेकिन कई बार कई दवाएं देने के बावजूद काम नहीं होता। ऐसे में हम क्या करें? देखिए, एक प्रश्न हमें आज भेजा है शक्ति भूषण सिंह जी ने। इन्होंने रामावत वैद ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है, पूछा है, गाय की यूट्रस की मेला यानी क्लियर नहीं हुआ है। यूट्रस की मेला यानी कि सफाई क्लियर नहीं हुई है, पूरे दिन मवाद गिरता रहता है। ये बड़ी समस्या है, ये इन्फेक्शियस है, यानी अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ है, मवाद गिरता रहता है। इन्वलॉन 1 लीटर दिया है इन्होंने। इन्वलॉन मतलब जो यूट्राइन क्लींजर आता है, बहुत अच्छी दवा है। इन्होंने 1 लीटर पिला दी है, फिर भी क्लियर नहीं हुआ है और पीक पर भी नहीं आ रही है। ऐसे में क्या करें? देखिए, ऐसे में हमें 2 स्टेप लेने हैं। एक, बच्चेदानी को सही करना है और एक, बच्चेदानी में से जो भी इंफेक्शन है उसको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए अंदर कोई भी संक्रमण है उसको बाहर निकालने के लिए आप नजदीकी जो पशु चिकित्सक महोदय हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और बच्चेदानी में दवा डलवा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कि आप बच्चेदानी में जो दवा डलवा रहे हैं उसका समय जो है वो 14 से 21 दिन का रखें। ये सबसे बेस्ट रहता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि 21 दिन का ही रखिए, लेकिन बाय द वे ज्यादा प्रॉब्लम है तो 14वां दिन, 14 से लेकर के और 21वां जो दिन है उसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और इसी बीच बच्चेदानी में दवा डलवाइए। दवा अच्छी सी ब्रांडेड दवा लेनी है और 3 दिन तक आपको डलवानी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले जैसे आपने इन्वलॉन दे दिया तो यूट्राइन क्लींजर तो आपने दे दिया, लेकिन ये जो दवा है बच्चेदानी में 3 दिन तक दिलवाने वाली बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दवा आती है जिसका नाम है लिक्सन आईयू, ये अच्छी आती है। वैसे तो देखिए बहुत सारी है, मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी, जिनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करके और बच्चेदानी को क्लीन कर सकते हैं, इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। तो ये 3 दिन तक डलवानी पड़ेगी। लेकिन साथ में जो विशेष वर्क करना है वो है दोस्तों हल्दी और मिल्कोफेड प्लेटिनम वाला। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे के सारे मिनरल जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी तो बच्चेदानी तैयार होगी। तो उसके लिए आप हल्दी दीजिए और हल्दी जैसे रोज आपने 50 ग्राम हल्दी ले ली तो रोज आपको 50 से 100 ग्राम ही मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना वापस वो पीक पर नहीं आएगी, क्योंकि विटामिन मिनरल की जो कमी है ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो आप सफाई के साथ साथ ये काम भी करेंगे तब जाकर के देखेंगे कि कंप्लीट जो बच्चेदानी है वो ठीक हो गई है और साथ में फिर दूध भी बढ़ेगा, यानी कि पीक पर आना भी तय हो जाएगा। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जो अपना फॉर्मूला है गुड़ अजवाइन वाला, लोग क्या है उसको देते नहीं है, जबकि वाकई देना चाहिए और उसको 2 बार देना चाहिए। एक बार तो आप जर गिराने के लिए दे सकते हैं, या फिर लगातार 5 दिन तक, जो ही बच्चा दिया उस दिन उस टाइम दे दिया आपने, उसके बाद 4 दिन और दे दिया, यानी 5 दिन इस समय दे दिया और फिर आप 10 से 14 दिन रुक करके एक बार फिर से उसे 3 से 5 दिन तक दे दीजिए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या क्या लेते हैं? देखो, इस फॉर्मूले में नंबर 1 पर लेते हैं हम गुड़, जो कि 250 ग्राम से लेकर के और 500 ग्राम तक लिया जा सकता है। नंबर 2 पर हम लेते हैं अजवाइन, जो कि 50 से लेकर के और 100 ग्राम तक ली जा सकती है, तो आपने अजवाइन ले ली। नंबर 3 पर लेते हैं हम हल्दी, इसका भी इस्तेमाल जरूर करते हैं 25 ग्राम। और नंबर 4 पर हम लेते हैं जीरा। जीरा जो हम छौंक लगाने के काम में लेते हैं ना, उसको भी हम 25 ग्राम ऐड कर देते हैं। और नंबर 4 पर आप सभी को पता है हम लेते हैं सौंठ। हमारे जो रेगुलर व्यूअर है ना वो ये सब चीजें जानते हैं, सौंठ। अब इन्हें क्या करना है, पानी में आपने गुड़ डाला और 250 से 500 ग्राम और साथ में इन सब चीजों का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, हल्दी का पाउडर, जीरा का पाउडर, सौंठ का भी पाउडर, इन सब का पाउडर आपने उसी पानी में डाल दिया और पानी को आप अच्छी तरीके से उबलने देंगे। जब वो उबलते उबलते आधा बच जाए उस समय आप उसे नीचे उतार दीजिए, ठंडा कर लीजिए और बिना छाने ही गाय भैंस को पिला दीजिए।
ये काम 5 दिन तक बच्चा देने के तुरंत बाद करना है और 10-12 दिन 15 दिन रुक करके एक बार फिर से करना है। फिर देखिए आपके साथ जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो बिल्कुल मिट जाएगी। लेकिन अगर किसी भी गाय भैंस को फूल पाछा यानी कि शरीर दिखाने की शिकायतें हैं, वहां हमें क्या करना है, वहां इन चीजों का आप इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और जो आपने इनमुलॉन वगैरह दी है उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए और नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से आप कंप्लीट काम कीजिए। या फिर आप अगर जानकार बनना चाहते हैं तो भाई रामावत एनिमल ऐप है ना, जहां पर डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग अभी मात्र डाटा खर्च में चल रही है। तो एक बार आप रामावत एनिमल ऐप पर विजिट कीजिए और डेयरी फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है A to Z साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग, वो 3 महीने की ट्रेनिंग जो आपकी डेयरी को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। क्योंकि साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज रहेगा तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे।